इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट का चैप्टर शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हम सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें कवर करेंगे ताकि तुम अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर हमें स्प्रेडशीट शेयरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक स्प्रेडशीट को शेयर करके उसको एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक ही स्प्रेडशीट फाइल को बार बार कॉपी करके नहीं सेंड करना पड़ता, बल्कि उसी स्प्रेडशीट पर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ये तब हेल्पफुल है जब तुम्हारी पूरी टीम को एक ही स्प्रेडशीट फाइल पे काम करना है, तो उसे शेयर करके तुम सब एक साथ उस पर चाहे तो कंटेंट ऐड कर सकते हो या एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज कर सकते हो, या सिर्फ देखना है तो वो भी हो जाएगा। तो एक स्प्रेडशीट को शेयर कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्प्रेडशीट फाइल बनाकर उसे सेव कर दो। देन टूल्स में जाकर शेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अब शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे चेक कर दो और फिर ओके कर दो। एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें तुम्हें बस येस पे क्लिक करना है। अब जब तुम इस स्प्रेडशीट के टाइटल बार पर देखोगे तो तुम्हें स्प्रेडशीट के नाम के साथ साथ शेयर्ड भी लिखा हुआ दिखेगा। जब भी तुम शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करोगे तो तुम्हें वार्निंग शो होगी, ये बताते हुए कि ये स्प्रेडशीट जो तुम ओपन करना चाह रहे हो वो शेयर्ड है। अगर तुम चाहते हो कि ये वार्निंग अगली बार से डिस्प्ले ना हो तो डू नॉट शो वार्निंग अगेन पे चेक करके ओके पे क्लिक कर दो। अब शेयर्ड स्प्रेडशीट में कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसे अनडू, रीडू, रिपीट, पेस्ट, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, इमेज मैप, ऑब्जेक्ट, ये सब टेंशन मत लो, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ फीचर्स शेयर्ड स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं रहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि शेयर्ड स्प्रेडशीट में चेंजेस को रिकॉर्ड करने वक्त हमें पहले उसका शेयर्ड फीचर ऑफ करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो शेयर्ड स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। अब शेयर्ड स्प्रेडशीट पर जब भी तुम कुछ चेंजेस करते हो तो उसे क्लोज करने से पहले तुम्हें उसे सेव करना होता है, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर दो या दो से ज़्यादा लोग सेम स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो तो उनके चेंजेस अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते तब तो फाइल इजीली सेव हो जाएगी। बट अगर दोनों ने सेम ही डेटा को चेंज किया है और वो दोनों चेंजेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तब तुम्हें वो पहले कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होगा, तब जाके फाइल सेव होगी। मतलब मान लो किसी ने एज को 20 से अपडेट करके 21 कर दिया और दूसरे ने 20 से 22 कर दिया, तो अब ये चेंजेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में तुम जब स्प्रेडशीट फाइल को सेव करने जाओगे तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और जब तुम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो तब कोई दूसरा बंदा उस स्प्रेडशीट फाइल को सेव नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ कि तुम भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सेव कर रहे हो और दूसरा बंदा भी यही काम कर रहा है, तो तुम्हें मैसेज डिस्प्ले होगा कि द फाइल इज लॉक्ड और अब तुम उसे सेव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कंडीशन तुम्हें याद रखनी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और उसे रिजॉल्व एक बार में एक ही पर्सन कर सकता है, और रिजॉल्व करते वक्त फाइल को कोई दूसरा बंदा सेव नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इस स्प्रेडशीट में हम चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए तुम रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज कर सकते हो, बट चेंजेस रिकॉर्ड करने से पहले तुम्हें स्प्रेडशीट का शेयर्ड मोड ऑफ करना होगा। टूल्स में जाकर शेयर स्प्रेडशीट पे क्लिक करो। अब शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग विंडो में शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे अनचेक कर दो एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अभी फिर से कंफर्मेशन डायलॉग विंडो आएगी, उसमें तुम्हें बस येस पे क्लिक करना है। अब देखो टाइटल बार में जो स्प्रेडशीट के नेम के आगे शेयर्ड लिखा हुआ था वो अब हट गया है। अब एडिट के अंदर ट्रैक चेंजेस पे जाओ, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करो। अब जैसे ही तुम कोई डेटा मॉडिफाई करोगे तो उस सेल के बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा, और उस पर अगर कर्सर लेकर जाओगे तो तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन शो करेगा कि किसने कौन सा चेंज किया है। स्प्रेडशीट में कमेंट्स ऐड करके तुम बाकी लोगों के साथ अपना मैसेज शेयर कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें रोल दिया गया है कि स्प्रेडशीट के मिस्टेक्स तुम्हें फाइंड करके बाकी लोगों को बताना है, और फिर वो लोग चेंजेस करेंगे, तो ये तुम कमेंट्स ऐड करके कर सकते हो। कमेंट्स ऐड करने के ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। मेन मेन्यू से एडिट में जाकर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन कमेंट पे क्लिक करो। इससे ऐड कमेंट विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें तुम कमेंट एंटर कर सकते हो। तुम एक स्पेसिफिक सेल में भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए जिस सेल में तुम अपना कमेंट ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, देन मेन मेन्यू से इंसर्ट के अंदर कमेंट पे क्लिक कर दो। अब तुम कमेंट ऐड कर सकते हो। फिर जब तुम देखोगे उस सेल को जिसमें तुमने कमेंट ऐड किया है तो तुम्हें उसके अपर हैंड कॉर्नर पर कलर्ड डॉट दिखेगा। वैसे इस टाइप के कमेंट को हम नोट या सजेशन कहते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर सेल से अटैच्ड होता है। अब एक बार ये कमेंट ऐड हो गया तो फिर तुम इस सेल पे राइट क्लिक करके इसको डिस्प्ले कराने के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या एडिट करना है तो एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग कमेंट्स। अब जैसे हम सेल्स में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते थे वैसे ही कमेंट में भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले जिस सेल पे तुमने कमेंट ऐड किया था उस पर राइट क्लिक करो, देन फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इधर से तुम काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉन्ट इफेक्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, और ये सब देख लो, ये सब तुम कर सकते हो यहाँ से। और फिर अपने डिज़ायर्ड एडिट्स कर लेने के बाद ओके पे क्लिक कर दो, तो वो सारी फॉर्मेटिंग अब अप्लाई हो जाएगी कमेंट पे। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। अब एक बार सभी टीम मेंबर्स ने स्प्रेडशीट में चेंजेस कर दिए तो अब बारी है उसे रिव्यू करने की, जिसमें हम सारे जो भी चेंजेस किए गए थे उन्हें देखेंगे, चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और अपनी फाइनल स्प्रेडशीट फाइल रेडी करेंगे।
चेंजेस रिव्यू करने के लिए तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मेन मेन्यू में एडिट पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन शो पे क्लिक करो। इससे शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम प्लान करते हैं कि कौन से चेंजेस रिव्यू करते वक्त हमें दिखाने हैं और कौन से नहीं दिखाने। इसके बाद एडिट में ट्रैक चेंजेस के अंदर मैनेज पे क्लिक करो। इससे मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो और सारे चेंजेस रिव्यू कर लेने के बाद तुम्हें इसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इज मर्जिंग एंड कंपेयरिंग। अगर एक ही स्प्रेडशीट फाइल को अलग अलग मेंबर्स रिव्यू करेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके अलग अलग वर्जन हो जाएंगे। और अब इन डिफरेंट वर्जन्स को एक साथ कैसे मर्ज करते हैं वो देखते हैं। एडिट में ट्रैक चेंजेस के अंदर मर्ज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करो और जिस डॉक्यूमेंट को इस फाइल के साथ मर्ज करना है उसे सिलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। इससे अब मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें अब जो डॉक्यूमेंट अभी मर्ज किया था ना हमने test1 वाला, उसके चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जब तुम करोगे तो वो हमारी टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। अभी हमने टेस्ट वाली फाइल के साथ मर्ज किया था ना test1 वाली फाइल को, तो वही मैं बता रहा हूँ कि test1 के चेंजेस अगर एक्सेप्ट करोगे तो वो टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। इनको ऐसे मान लो कि टेस्ट वाला वर्जन 0 था और test1 वाला वर्जन 2 था और दोनों को अलग अलग लोगों ने रिव्यू किया था। कुछ ऐसे अलग चेंजेस हैं test1 में जो टेस्ट वाली फाइल में नहीं है, तो उनको अगर तुम यहाँ एक्सेप्ट कर लोगे तो वो टेस्ट वाली फाइल में भी आ जाएंगे। समझ गए? कमेंट्स में बता देना। और IT के PYQs वाली ई बुक का लिंक भी होगा पिन्ड कमेंट में, तो वहां से उसे ले लेना और PYQs की प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि वो काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने से अच्छा है कि हम उन्हें आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर लें और साथ में ही चेंजेस को मैनेज कर लें। डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम अपनी टेस्ट फाइल ओपन करते हैं। अब एडिट में जाकर ट्रैक चेंजेस के अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इससे कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें test1 वाली फाइल को सिलेक्ट कर लो क्योंकि उसी से तो हमें कंपेयर करना है। देन ओपन बटन पे क्लिक कर दो। अब मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो और फिर क्लोज बटन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।